किसान आंदोलन के 2 साल बाद एक बार फिर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए बाकायदा किलेबंदी कर दी गई है। किसान एक बार फिर सड़क पर हैं और उनकी मांग है कि सरकार अपने 2 साल पहले किए गए वादों को पूरा करे, जिसमें उनकी सबसे प्रमुख मांग है एमएसपी की, जिस पर किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे और गारंटी के लिए बाकायदा कानून बनाए। और जब जब एमएसपी की बात होती है, किसानों की बात होती है, तब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र होता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कृषि के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया था। देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर बार बार राजनीति होती रही है। इस रिपोर्ट में एमएसपी को औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। 2006 में कांग्रेस के शासनकाल में स्वामीनाथन आयोग ने यह सिफारिश की थी। तब से लेकर अब तक इसे लागू नहीं किया गया और इसी को लेकर बार बार किसान आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन इस बार जैसे ही किसान दिल्ली कूच करने के लिए बॉर्डर तक पहुंचे, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। किसानों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर आगे कांग्रेस की सरकार चुनकर आती है, तब वो लोग एमएसपी की गारंटी देंगे, यानी कि उनकी सरकार एमएसपी की गारंटी देगी। सुनिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। अब सवाल यह है कि आज राहुल गांधी जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, वो रिपोर्ट तो स्वामीनाथन आयोग ने उनकी सरकार के दौरान, यानी कि यूपीए सरकार के दौरान 2006 में सौंपी थी। फिर 2014 तक यूपीए की सरकार ने किसानों की मांगों का ध्यान रखते हुए स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया? अब सामने चुनाव है। राहुल गांधी कभी ओबीसी की बात करते हैं, कभी जाति जनगणना की बात करते हैं, और अब जब किसान सरकार को घेरने निकले तो उनकी बात करने लगे। सवाल सरकार से भी है। जब पिछले किसान आंदोलन को खत्म करवाने के लिए किसानों से वादा किया गया था, तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? केवल हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न देने से किसानों की मांग तो खत्म नहीं हो जाएगी। किसानों से बात पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन आखिरी वक्त तक इंतजार क्यों किया गया किसानों से बात करने के लिए? बात बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच किया। 16 फरवरी को किसानों ने गांव बंदी का भी ऐलान किया है। दरअसल किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद मंगलवार को किसानों के दिल्ली चलो मार्च को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक तरीके से किलेबंदी कर दी गई। बैरिकेड्स लगा दिए गए, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए गए, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अब विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस एमएसपी की गारंटी की बात कर रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उन्हीं के कार्यकाल में आई थी, तो उसको पेश क्यों नहीं किया गया? सवाल वही केंद्र से भी कि जब 2 साल पहले किसानों के लिए जो कानून बने थे उनको वापस लिया गया, आंदोलन खत्म करवाने के लिए सभी वादे किए गए, तो उन वादों पर अमल वक्त रहते क्यों नहीं हुआ? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।